अब जा रहे हैं जी हम मंदिर में। और ये बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। तो भाई लोग हम पहुंच गए रैंचो की दुनिया में। रैंचो की दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप एक स्कूल के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं और हम आपका शांतिमयी गति और अच्छे व्यवहार की पेशा कर। तो यहाँ जो लाइट एंड साउंड का शो है वो शाम को 7:30 बजे होता है, क्योंकि जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तभी होता है। कैश यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है, ओनली कार्ड्स। यहाँ आपको ऑनलाइन ही पेमेंट देनी पड़ेगी यहाँ पर। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जिस एरिया को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लद्दाख के अंदर, वो टूरिस्ट की सबसे पहली पसंद है और उस जगह का नाम है शांति स्तूपा। उसका रास्ता जो है होटल से जाने के लिए, जब हम निकले तो मेन गेट उसके ऊपर एक एंट्रेंस लिखी हुई है शांति स्तूपा, और वहाँ से अब हम उस जगह के ऊपर मंदिर में विज़िट करने वाले हैं। तो वहाँ जाकर जैसे भी एक्सपीरियंस अपना रहने वाला है, क्या कुछ है वहाँ देखने के लिए, वो आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूँ। अब जा रहे हैं जी हम मंदिर में। और ये बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। इंडिया की एक बात ही अलग निराली है। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, वो चीज़ एक देखने वाली है। हर एक रीजन में चले जाओ आपको अलग अलग ही चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। एरिया टू एरिया वाइज हर चीज़ का यहाँ पर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, और यही एक इंडिया का मेन महानता है। इंडिया का एक ऐसा कल्चर है। तो इस तरीके से ये टेम्पल है, सीढ़ियाँ चढ़ जाओ आप, और इसको क्लॉकवाइज घूमना है। जहाँ पर ये अशोक चक्कर की तरह बना हुआ है, इस तरीके से हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसको एक्सप्लोर। देखते हैं क्या कुछ है इसमें देखने लायक। सबसे पहले चलते हैं ऊपर। ये जी रास्ता सीढ़ियों का ऊपर जाने के लिए। अरे वाह, टर्निंग व्हील ऑफ बुद्धा। ये अलग तरह की कलाकृतियां इसमें की हुई है। ये देखो आप, बुद्धा भगवान महापरिनिर्वाणा। तो ऐसे ही ये भगवान बुद्ध की अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग मुद्राएं तो मेरे को देखने तो बस एक जैसी लग रही हैं सभी की सभी। और ये बर्थ, जन्म का चक्कर। इस शांति स्तूपा का जो फाउंडेशन है वो 25 अगस्त 1985 में किया गया। और जो 14th दलाई लामा है, तेंजिन गात्सू, उन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था। इसको वर्ल्ड का हाईएस्ट पीस पगोडा भी कहा जाता है। और दूसरी बात, इसकी जो एल्टीट्यूड हाइट है वो 11,841 फीट हाइट पे आई है। तो इस तरीके से ये बहुत ही धार्मिक स्थान है बुद्ध धर्म में। और टूरिस्ट की भी, ये जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, जो भी ले विजिट करने आते हैं, उनकी ये पहला स्पॉट, सबसे पहले जब वो घूमने के लिए निकलेंगे ना, तो सबसे पहले यहीं आने वाले हैं। इसके बाद लोग बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि हॉल ऑफ फेम हो गया, मैग्नेटिक हिल हो गया, यहाँ पर किला है वो हो गया, फिर फनसुक वांगड़ू उसका स्कूल हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो आओ, अब हमने इसका चक्कर तो लगा लिया, अब चलते हैं नीचे और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ से एक बहुत ही शानदार व्यू भी दिखता है।
और वो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, सामने बहुत ही खूबसूरत पहाड़, और ये है 11,562 फीट हाइट पर लद्दाख रीजन में बसा हुआ सबसे बड़ा शहर लेह का व्यू। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। सफ़ेद बिल्डिंग्स, घर, मकान, बहुत सारे होटल्स भी हैं यहाँ पर। आप लेह, श्रीनगर और मनाली दोनों रास्तों से आ सकते हो। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है शांति स्तूपा। तो आइए बढ़ते हैं अब वापसी की तरफ, क्योंकि यहाँ से अपने को 2 जगह अभी और एक्सप्लोर करनी है, जो कि है हॉल ऑफ फेम और फनसुख वांगडू का स्कूल, जो कि मैंने पहले आपको बताया। तो चलिए चलते हैं। मैं जब अभी नीचे उतर रहा था तो मेरे को इन बौद्ध धर्म का मेडिटेशन सेंटर भी दिखा, ये सामने है। तो आइए एक बार चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है देखने के लिए। तो ये इनका जी प्रणाम करने का तरीका है, जो मैंने अभी इनको देखा है। तो ये 3 बार झुककर माथा टेकते हैं बुद्ध भगवान की तरफ। तीसरी बार इसने टेक लिया। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शांतमयी वातावरण है यहाँ पर अंदर में ना, और मैं भी बहुत धीरे से बात कर रहा हूँ इसलिए। अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर कैफ़े एंड रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं, और इनका ये आज का, जब हम पहुँचे थे तो ये आज का इनका मेनू था। तो अब हम बढ़ने लगे हैं फनसुख वांगडू के स्कूल, लेकिन उससे पहले जा रहे हैं विवेक को होटल से पिक करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर आया नहीं था, क्योंकि उसकी कुछ ऑफिशियल मीटिंग चल रही थी। तो चलो चलते हैं पहले होटल। तो भाई लोग, एक चीज़ और आपको दिखानी है यहाँ पर, कि जो यहाँ के घर बनते हैं वो उनका पैटर्न, जो डिज़ाइन है वो सबका सेम का सेम रहता है। ये मैं आपको अपने होटल का दिखाता हूँ, उसके बाद फिर एक और दूसरा घर दिखाता हूँ। तो सेम स्ट्रक्चर और सेम डिज़ाइन ही आपको दिखेगा हर जगह पर। ये देखो, ये देख रहे हो आप डिज़ाइन इसका, ईंटें और लकड़ी का काम इस तरह से आती है, राइट। अब मैं घूम के जा रहा हूँ दूसरी साइड में, दूसरा घर, वो घर बना हुआ है। ये तो होटल था ना, वो घर बना हुआ है। तो यहाँ पर भी देखो आप, पूरे का पूरा जो है उसी तरह के स्ट्रक्चर का बना हुआ है। डिज़ाइन, ईंटों का डिज़ाइन, ऊपर का स्ट्रक्चर, और इसे यहाँ पर लद्दाखी स्ट्रक्चर कहते हैं। आपको तकरीबन सभी घरों में ऐसा ही डिज़ाइन जो है वो मिलता हुआ दिखेगा। मैं इसके अलावा और भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। एक वो है दूर, बहुत दूर है यहाँ से, ये आएगा नहीं, वहाँ पर भी वैसा ही है। तो भाइयों, शांति स्तूपा विजिट करने के बाद वेक को पिक किया होटल से, इसको छोड़ दिया था, इसका कुछ पर्सनल काम था। और अब हम जा रहे हैं रेंचो के स्कूल, वही फनसुख वांगडू को ढूंढने के लिए। स्कूल की टाइमिंग जो है वो शाम 6 बजे तक के लिए है, जो मैंने नेट पे चेक किया विजिटर्स के लिए। और टाइम 5:15 बज गए, यहाँ से अभी 10 मिनट का रास्ता है। अभी वहाँ जाकर देखते हैं अभी क्या कुछ नया मिलता है। ये वही पिक्चर है जहाँ पर 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग हुई थी, और हम 4 इडियट्स, उन 3 इडियट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसलिए वहाँ विजिट करने के लिए जा रहे हैं। रोड और सामने पहाड़ों का व्यू। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने को, और 10 मिनट मेरे ख्याल में पहुँच जाएंगे। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद उसको एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद का प्रोग्राम है हमारा हॉल ऑफ फेम और फिर लेह की मार्केट। ये देखो, महाबोधि सेंटर द्वार। तो भाई लोग, हम पहुंच गए रेंचो की दुनिया में। रेंचो की दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
आप एक स्कूल के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं और हम आपका शांतिमयी गति और अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ टाइमिंग तो मैंने आपको बता दी कि 9 से लेकर 7 बजे तक का है। और यहाँ पर इस तरीके से ये वही जगह है जहाँ पर 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। किस तरीके से ये करते हैं, टेम्परेचर देखो। यहाँ पर विंटर में मैक्सिमम -5 और मिनिमम -20 तक जाता है, और समर के अंदर मैक्सिमम 25 और मिनिमम 5 से 8 डिग्री। तो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। यहाँ पर जितनी भी आप ये पिक्चर्स देख रहे हो ये सारी साइंस से रिलेटेड है। धूप पीछे से काफ़ी आ रही है, इसकी वजह से कैमरा अच्छा से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तकरीबन साइंस से। और ये रहा जी आमिर खान का पिक्चर, इसने यहाँ पर शूटिंग की थी। ये वही दीवार है जहाँ पर साइंस का सबसे ज्यादा यूज हुआ था। साइंस का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था। जगह सही कह रहा है, इडियोटिक वॉल। चलो आओ आगे चलते हैं और देखते हैं इस स्कूल में और क्या है देखने के लिए। फरहान नाइट्रेट प्री राजुलाइजेशन, ये देखो इस तरह से। और ये वो तीनों ड्रम। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। सोल्यूशन तो मिले तो साला क्वेश्चन का क्या था पता नहीं। और मूवी में वायरस का डायलॉग, रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल गेट टेम्पर्ड। रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, डोंट बच्चा ना क्या बोला। ये पूरी पिक्चर को उन्होंने यहाँ पर पिक्चर के सीन जो हैं वो सब किए हुए हैं। ये आएगा जी अपना ड्रोन, यू आर वॉचिंग। और ये है खूबसूरत पहाड़ों की वादियाँ। भाई लोग अभी रणछोड़ दास का स्कूल विजिट कर लिया जी हमने। अब जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम देखने के लिए। क्यों जी विवेक जी, रेडी हो आप? हाँ जी। तो यहाँ पे इस तरह से शूटिंग स्पॉट्स बने हुए हैं, कैफ़े भी बना हुआ है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस अवर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। अच्छी जगह है ये। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अब चले घर को, हैं भैया? स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में तमाशा करने के बाद। स्कूल में तमाशा करने के बाद में अब चलते हैं मिलिट्री की जॉब करने के लिए। पढ़ाई होगी खत्म। तो वो खड़ी है जी अपनी गाड़ी। अब चमक छल्लो, इसके भी शीशे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। मोटर रास्ते में आया था सर्विस सेंटर और तो भाई उससे अगर उस पे जाएंगे ना हम, तो वो अपने को कहेगा गाड़ी लगा के चले जाओ, परसों दे देंगे सुबह आपको। वो भी अगर उनके पास शीशा रहा तो विंड स्क्रीन, क्योंकि विंड स्क्रीन में ना पहले हल्का सा क्रैक था, वो एक पत्थर लग गया था, ये देखो, और ये बढ़ गया। उम्मीद तो नहीं थी बढ़ेगा, लेकिन पता नहीं कैसे बढ़ गया। क्लाइमेट कुछ ऐसा इधर का, गरम ठंडा पानी कुछ गाया है इसके ऊपर। चलो चलो जी। तो ये था भाई लोग रणछोड़ दास झांझड़ का स्कूल। श्यामल दास चांचड़। Please fasten driver seat रणछोड़ belt. दास श्यामलाल चांचड़। तो भाइयों रैंचो का स्कूल देखने के बाद अब जा रहे हैं आर्मी का एरिया देखने के लिए, हॉल ऑफ फेम। और पहले कुछ नाश्ता पानी भी करेंगे, उसके बाद में रैंचो वाला जो स्कूल है वो पड़ेगा ले मनाली हाईवे के ऊपर, और जो हॉल ऑफ फेम है ये पड़ेगा श्रीनगर से जो ले को रोड आता है उसके ऊपर।
उस हाईवे के ऊपर है। ये मेरे राइट साइड में जो आप देख रहे हो सारा आर्मी का एरिया है। तो दोस्तों 7:30 बज गए और अभी हॉल ऑफ फेम के अंदर कैमरा पता नहीं अलाउड होगा कि नहीं होगा, वहाँ पर अभी थोड़ी देर में एक लाइट एंड साउंड का शो होने वाला है। हमने अभी समोसा और चाय थोड़ा थोड़ा ले लिया और इस तरह से एक कैंटीन बनी हुई है। यहाँ पर आओ और जैसे बंकर्स होते हैं ना, उस तरीके से इन्होंने वो पूरा अंदर का सेटअप बना रखा है। बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो आप अगर ले विज़िट करते हो तो ये प्लेस भी एक देखने वाली प्लेस है, क्योंकि आर्मी जहाँ पर होगी आपको पता वहाँ पर डिसिप्लिन और सारी चीज़ें बढ़िया होने वाली हैं। ये है बाहर का लुक इस तरीके से। हाईवे से बिल्कुल लगा हुआ है, जो श्रीनगर से ले की तरफ हाईवे आता है उसी रोड के ऊपर है, हाईवे के ऊपर है बिल्कुल। तो ये देखो, अब देखते हैं अंदर एंट्री अपने को मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि हम लेट हो गए थे थोड़ा। ये ऐसे ये हाईवे चल रहा है श्रीनगर ले वाला, इसी रोड से हम रात को आए थे। और ये है जी हॉल ऑफ फेम। मैं यहाँ टिकट काउंटर्स बने हुए हैं, टिकट काउंटर खुल गया है और अभी गाड़ी जो है वो थोड़ी देर में अंदर पार्क करते हैं हम। इस तरीके से है जी। कंट्री फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। हॉल ऑफ फेम। तो यहाँ जो लाइट एंड साउंड का शो है वो शाम को 7:30 बजे होता है, क्योंकि जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तभी होता है। कैश यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है, ओनली कार्ड्स, या आपको ऑनलाइन ही पेमेंट देनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये देखो अभी रश है, टिकट मिल गई। तो ये लो जी, लाइट एंड साउंड शो की अपने को टिकट मिल गई और अब हम थोड़ी देर में अंदर जाकर लाइट एंड साउंड का मज़ा लेने वाले हैं। ये देखो पूरा रश, लोग अंदर जाने के लिए बेताब है। लोग की चले हम कोई वो पीछे बैठ गए। हाँ हाँ कोई इशू नहीं, ये तो बड्डा ही बने होना भैया। ये देखो अभी गाड़ी अपनी जो है वो पार्किंग में बाहर लगी है। अब थोड़ी देर में पार्किंग में अंदर कर लें पहले, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है आज, क्योंकि अक्षरधाम में लाइट एंड साउंड तो देखा है बड़ी बार, लेकिन आर्मी का लाइट एंड साउंड पहली बार देखने का मौका मिल रहा है। वो खड़ी थी अपनी गाड़ी और गाड़ी भी अंदर करनी है और मूत्रालय भी जाना है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। भारतीय सेना आपकी कुशलता की कामना करती है। ठंड लग रही है? नहीं थोड़ी थोड़ी? नहीं बिल्कुल नहीं? नहीं। तो लद्दाख क्यों आए हो फिर? आपसे मिलने के महीने में लद्दाख की धरती में आए हो तो ठंड लगनी चाहिए, तभी पैसे पूरे होते हैं। अब बताओ, ठंड लग रही है? जिनको अब लगी उनको पैसे के नाम से लगी है। तो भाई लोग, ये था इंडियन आर्मी द्वारा पेश किया गया लाइट एंड साउंड का शो, जिसके अंदर इन्होंने इंडियन आर्मी ने अपनी सारी फाइट्स के बारे में बताया, जो जो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस सेक्टर के अंदर, और मज़ा आ गया देखकर। अभी मैं गुज़र रहा हूँ ले सिटी के अंदर से। ले की मार्केट को कल एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ मेरे राइट और लेफ़्ट साइड में बहुत सारे होटल्स दिख रहे हैं। हम जा रहे हैं अब अपने होटल में, और तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, क्योंकि कल का प्रोग्राम है मेरा नुब्रा वैली और खारदुंगला पास का। मिल रहा हूँ आपके साथ अभी होटल में। अच्छा, हॉल ऑफ फेम गए आज देखने के लिए।
वहाँ पर जो शो देखा, राजीव जी, दीपक जी, विवेक, कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? सब बोलो अपने अपने। मैं तो वहां से रोके आया हूँ। तू? इमोशंस हाँ अच्छे भी और बुरे भी। हाँ ठीक है। और आप? Scintillating experience. भैया मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं खुद इमोशनल हो गया था वहाँ पर। और आखिरी का जो नारा था वो तो दीपक भाई ने लगाया, भारत माता की जय का। उनकी आवाज से पता लग गया था कि दीपक भाई की बात है। और इंडियन आर्मी का जिंदाबाद का नारा मैंने लगाया था वो। ठीक है, अब डिनर करने के लिए बैठे हैं। राजेश भाई जो हमारे कुक हैं उन्होंने बनाया है, और यहाँ की एक डिश आज हमने ट्राई करनी है, लद्दाख की। उसका नाम, 1 मिनट आओ, राजेश जी ने बनाया ये। राजेश जी, इसमें क्या 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 मिलाया इसमें? ये थुप्पा है सर, हाँ ठीक है। इसमें नूडल जाता है हाँ और कैबेज जाता है, हाँ। कैरोट। हाँ, मतलब सब्जियां मिलती है, सब्जियां। जी। और ये लद्दाख की डिश है जी, तुप्पा इसे कहते हैं। आज इसे खाकर ट्राई करते हैं कि भाई कैसे क्या चीज़ है। हैं? यहाँ का फेमस डिश है। ये यहाँ का फेमस डिश है। तो भैया यहाँ का फेमस डिश जो है वो आज मेरे को खाने को मिल रहा है। जो विंटर होता है जब ना सर, हाँ, तो ये लोग ज्यादातर यही खाते हैं। अच्छा, ये लोग ज्यादातर यही खाते हैं। तो सही है, पौष्टिक है। ठीक है जी, क्यों जी दीपक जी, ट्राई करते हैं फिर देखते हैं कैसा रहता है। 2 मिनट में बना। तो भाई लोग, ये जो आप देख रहे हो वाइट सा, ये यहाँ का न्यूडल है। हम लोग जो न्यूडल वहाँ खाते हैं वो बहुत पतले वाला होता है, लेकिन ये यहाँ का न्यूडल है। अगर आप लद्दाख में आते हो तो भाई इस डिश को ज़रूर आप ट्राई करो। मेरे को तो भाई बहुत टेस्टी लगी। तो विवेक भाई, आज का ब्लॉग अब यही ख़त्म करने लगा हूँ, और कल लेह की मार्केट, खारदुंगला पास और नुब्रा वैली जाते हुए आप सबको वहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट।